नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, ये इसरो का एक यूनिट है। मैं आज इस वीडियो में उसका जो एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन बी वेल्डर का, ये जो इसका एग्ज़ाम डेट था 10 दिसंबर 2017, मैं आज उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द 3 वेरिएबल टू बी एसेंशियली कंट्रोल टू ऑब्टेन ए सेटिस्फैक्टरी वेल्डमेंट। एक सेटिस्फैक्टरी वेल्डमेंट के लिए ये जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा 3 वेरिएबल एसेंशियल होता है? पहला ऑप्शन नंबर ए में है वेल्डिंग करंट, वोल्टेज, स्पीड। बी में है वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज, आर्क लेंथ। सी में है वेल्डिंग, या तो ये वेल्डिंग करंट होगा, आर्क लेंथ और वेल्डिंग स्पीड। ये होगा उसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो कौन कौन होगा ना? वेल्डिंग करंट, आर्क लेंथ और वेल्डिंग स्पीड होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ। देखो, जो फ्यूजन वेल्डिंग किसे कहते हैं? देखो, ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, हम दोनों को जॉइंट करेंगे। जब फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं तो अब ये फ्यूजन होता है, उसके बाद ये जो मेटल होता है ये फ्यूज होकर इतने तक अंदर तक आता है। तो जितने अंदर तक आता है इसको क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ फ्यूजन। तो इसका आंसर होगा लेंथ ऑफ द वेल्ड डेप्थ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये वेल्डिंग आर्क एमिट्स 3 टाइप ऑफ नॉन आयोजिंग रेडिएशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज लाइकली टू कॉज आर्क आई कॉन्सक होता है। देखो, जब आर्क वेल्डिंग होता है उनमें से 3 टाइप ऑफ रेडिएशन निकलता है, उनमें से कौन सा रेडिएशन आर्क आई प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो देखो, ऑप्शन ए इंफ्रारेड, दूसरा अल्ट्रावायलेट, तीसरा विजिबल। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, इंफ्रारेड आर्क आई क्रिएट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड टॉय ऑफ ए फिलेट वेल्ड इज कॉल्ड। देखो, जब फिलेट वेल्डिंग करते हैं हम, मान लो एक टी जॉइंट करते हैं और टी जॉइंट बन गया। उसके बाद देखो, ये जो टी जॉइंट का ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं ना? इसको हम रूट कहते हैं। और रूट और ये जो वेल्डिंग हो गया, ये वेल्डिंग ये पॉइंट और ये, इसको हम क्या कहते हैं? टॉय कहते हैं। तो इस रूट और टॉय के बीच में जो डिस्टेंस बन गया इसको हम क्या कहते हैं ना? इसको कहते हैं हम लेग लेंथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, फॉर्ज वेल्डिंग इज क्लासीफाइड। देखो, जो फॉर्ज वेल्डिंग होता है इनमें से कौन सा होता है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होगा जो फॉर्ज वेल्डिंग होता है, उसके बाद विद प्रेशर। तो ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये नॉन फ्यूजन होता है, विद प्रेशर होता है हमारा फॉर्ज वेल्डिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, कोटिंग फैक्टर यूज टू मेक मीडियम कोटेड। देखो, जो लाइटली कोटेड होता है उसका कोटिंग फैक्टर होता है 1.25 से 3 तक होता है, और जो मीडियम कोटेड होता है वो 1.4 से 1.5 होता है, और जो हाई कोटेड होता है वो जो हैवी कोटेड होता है 1.6 से लेकर 2.2 तक होता है, और जो सुपर हैवी होता है वो 2.2 से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर ये मीडियम कोटेड है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है, द पार्ट ऑफ डीसी वेल्डिंग जनरेटर दैट कन्वर्ट एसी सप्लाई वोल्टेज टू डीसी वेल्डिंग आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा जनरेटर का कौन सा पार्ट हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से डायरेक्ट करंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है? देखो, ऑप्शन ए आर्मेचर, कार्बन ब्रशेस, कम्यूटेटर, फील्ड कॉइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है ना? ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट या एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, द वेल्डिंग डिफेक्ट डिपिक्टेड इन द इमेज शोन इन द फिगर। देखो, ये जो डिफेक्ट है, ये वाला डिफेक्ट, ये इसको क्या कहते हैं ना? इसको हम कहते हैं अंडरकट कहते हैं। ऑप्शन ए अंडरकट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है अंडरकट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रिंसिपल मटेरियल यूज टू सोल्डरिंग के लिए कौन सा मेटल यूजफुल होता है? प्रिंसिपल मटेरियल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिन और लीड। ये हमारा प्रिंसिपल मटेरियल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस, कौन सा वेल्डिंग? थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आर इन मिक्सड इन द रेशियो, कौन सा रेशियो में हम इसको मिलाते हैं? जो आयरन ऑक्साइड आता है इसको 3 रेशियो में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 1 रेशियो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मीन्स जो 3 होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, और जो 1 होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एप्रॉन इज ए सेफ्टी एक्सेसरीज यूज टू प्रोटेक्ट। जब एक वेल्डर वेल्डिंग करता है तो वो एप्रॉन को पहनता है, ये किस लिए पहनता है ना? फ्रंट बॉडी ऑफ द वेल्डर, उसका फ्रंट बॉडी को सेफ रखने के लिए वेल्डिंग से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, 11 नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रो इट इज टर्म एज। देखो, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इस करंट फ्लो को अपोज करता है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर।
उसके बाद अब 13 क्वेश्चन नंबर 13 ओम्स लॉ क्या होता है ना। ओम्स लॉ होता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ये होगा आंसर को करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 हो जो द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। रेजिस्टेंस इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है। स्पॉट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, प्रिकॉशन वेल्डिंग भी है, लेकिन ये फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है फ्रिक्शन वेल्डिंग ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एसेंशियल रिक्वायर या वैक्यूम एटमॉस्फेयर कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस के लिए वैक्यूम एटमॉस्फेयर जरूरत होता है। लेजर बीम नहीं है, प्लाज्मा आर्क ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होता है ऑप्शन नंबर सी इसके लिए वैक्यूम एटमॉस्फेयर की जरूरत होता है। उसके बाद इसका आंसर सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है ISO इज एन एक्रोनिम फॉर। ISO मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है एन आर्क क्लैंप इज यूज इन आर्क वेल्डिंग टू। तो आर्क क्लैंप को हम कहाँ पर यूज करते हैं। देखो जब हम एक आर्क क्लैंप को यूज करते हैं तो वो क्या करता है ना कनेक्ट द अर्थिंग केबल टू ये वर्क पीस। देखो मान लो ये हमारा एक वर्क पीस है, इसको वेल्डिंग करना होता है, इधर से इलेक्ट्रोड कनेक्शन होता है। तो ये यहाँ पर जो वायर होता है ये जनरेटर से आया है, तो ये अर्थ केबल होता है। अर्थ केबल को ये वर्क पीस होता है, ये यहाँ पर कौन सा कनेक्शन होता है ना अर्थ क्लैंप कनेक्शन होता है। तो अर्थ क्लैंप का आंसर क्या होगा ना ये कनेक्ट करता है अर्थिंग केबल और वर्क पीस को कनेक्शन करता है। ऑप्शन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है ए डिवाइस डिजाइंड फॉर चेकिंग द शेप एंड साइज ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड। देखो जब हम वेल्डिंग करते हैं उसका शेप और साइज को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है ना वो होता है वेल्ड गॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर 18 नंबर का आंसर। तब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है हुई द फॉलोइंग वेल्ड पोजिशन इज इजीएस्ट टू वेल्ड। कौन सा पोजिशन जो वेल्डिंग के लिए सबसे आसान होता है इजीएस्ट होता है। फ्लैट, ओवरहेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैट पोजीशन जो होता है वो सबसे आसान होता है वेल्डिंग के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है इफ़ द नंबर ऑफ पासेस टू मेक ए वेल्ड जॉइंट इज इंक्रीज देन क्या होगा। देखो मान लो हम इधर एक टी जॉइंट करते हैं, टी जॉइंट बन गया, इधर जो पास होता है टी जॉइंट के बदले हम बोर्ड जॉइंट कनेक्शन करेंगे। मान लो ये एक हमारा बोर्ड जॉइंट है, इधर कनेक्शन करते हैं, पहले एक पास करेंगे तो इनमें से थोड़ा डिस्टोर्शन क्रिएट होगा और एक पास करेंगे तो और डिस्टेंस होगा। तो जितना ज़्यादा पास को वेल्डिंग का पास करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टोर्शन इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा डिस्टोर्शन इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में है द स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द थर्मिट वेल्डिंग। ये थर्मिट वेल्डिंग हम कहाँ पर करते हैं ना इलेक्ट्रिक जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पर हम थर्मिट वेल्डिंग करते हैं। उनमें से जो स्लैग फॉर्मेशन होता है वो आंसर क्या होगा ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिस सिंबल ओ इज यूज टू डिनोट। देखो ये जो वेल्डिंग होता है 4 टाइप का वेल्डिंग है, इनमें से कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस के लिए सिंबल होता है वो ये वाला। तो देखो सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, फ्लैश बॉट वेल्डिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पॉट वेल्डिंग के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 सोल्डरिंग आयरन आर मेड ऑफ कॉपर। जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो कॉपर से बना होता है। क्यों होता है क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर हीट का गुड कंडक्टर होता है, उष्मा का चालक होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है ना टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड दैट आर मोस्ट प्रोन टू डेंजर मॉइस्चर पिकअप। तो कौन सा टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रोड होता है वो मॉइस्चर को जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो इसका आंसर है बेसिक टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है वो मॉइस्चर को जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 24 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 द सिलेक्शन ऑफ नोजल ऑफ पाइप वेल्डिंग डिपेंड। जब हम एक पाइप वेल्डिंग के लिए जो नोजल होता है उसको सिलेक्शन करते हैं तो इनमें से किसको नज़र में रखकर हम सिलेक्शन करते हैं। ग्रूव एंगल, वेल्डिंग पोजीशन, पाइप वाल थिकनेस या पाइप डायमीटर। तो हम पाइप वाल थिकनेस, पाइप जो होता है उसका जो वाल होता है उसका थिकनेस कितना होता है उसको नज़र में रखकर हम नोजल को सिलेक्शन करते हैं। तो 25 का आंसर आएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 26 ये मैथमेटिक्स का है, 27 मैथमेटिक्स, 28 देखो व्हिच टाइप ऑफ ए कोटेड इलेक्ट्रोड इज जनरली यूज फॉर जनरल पर्पज वेल्डिंग एंड ट्रेनिंग IT। ये देखो इसका आंसर आएगा रूटल टाइप। क्वेश्चन आंसर नंबर ए होगा इसका आंसर रूटल टाइप। उसके बाद 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखो 29 में है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कास्ट आयरन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू वेल्ड। जब हम माइल्ड स्टील को वेल्ड करते हैं तो वो आसान रहता है, लेकिन जब कास्ट आयरन को हम वेल्डिंग करते हैं वो आसान क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका
हार्डनेस और ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी होता है ये वेल्डिंग के लिए डिफिकल्ट क्रिएट करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है, देखो क्या है ना, 30 में सोल्डरिंग आयरन। जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो मेनली किस लिए हम यूज करते हैं ना, मेल्ट दिस सोल्डर, हम सोल्डर को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद देखो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस, ये जो थर्मिट वेल्डिंग मैंने अभी बताया कि जो थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस होता है इसको हम इलेक्ट्रिक, ये जो रेलवे ट्रैक पर हम यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है ना, एम्प्लॉय एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन टू डेवलप हाई टेम्परेचर। देखो एक्जोथर्मिक किसे कहते हैं ना, जो जिस रिएक्शन में रिएक्शन होने से हीट, वहाँ से हीट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में हीट को ऑब्जर्व करता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो ये जो हमारा थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस होता है इसमें हीट निकलता है, तो इसलिए हम इसको एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और टू डेवलप हाई टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में है, इन व्हिच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टेन मेटल इज पोर्ड टू जॉइंट द मेटल। ये जो थर्मिट वेल्डिंग है इस पर हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं टू जॉइन द मेटल को। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग मेटल कोटिंग ऑपरेशन यूजिंग ऑक्सी स्टील फ्लेम द मेटल इज कॉट। देखो जब हम किसी मेटल को कोट करते हैं तो पहले उसको प्री हीटिंग करते हैं, वो हमारा ऑक्सी स्टील फ्लेम से, न्यूट्रल फ्लेम से करते हैं। लेकिन जब कोट करते हैं, कौन कोट करता है ना, इसको इंटेंसिव ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कोट किया जाता है। देखो ये होगा उसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, वेल्डिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ऑन साइड ऑफ बिल्डिंग इज डन। जब हम किसी स्टील स्ट्रक्चर को बिल्डिंग में होता है वन साइड में उसको वेल्डिंग को कौन सा वेल्डिंग यूज करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग के लिए या प्रोजेक्शन वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग या थर्मिट। इसका आंसर होगा थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 35 में है, मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। जब हम एक आर्क वेल्डिंग करते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन जो चॉइस करते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया को नज़र में रखकर हम चॉइस करते हैं इलेक्ट्रोड को। तो देखो मेटेरियल टू बीइंग इलेक्ट्रोड वेल्डेड, टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, थिकनेस ऑफ मटेरियल, वेल्डिंग पैरामीटर। तो इसका आंसर आएगा थिकनेस ऑफ मटेरियल। जो मेटल होता है उसका थिकनेस कितना है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोड को चॉइस करते हैं। उसके बाद 36, क्वेश्चन नंबर 36 में है, इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस करंट एम्प्लॉय इज टू डिसाइड बाय द। इसका भी आंसर होगा थिकनेस ऑफ द मटेरियल, कितना करंट होगा वो ये मटेरियल का थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या है ना, इन मैनुअल GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर एंड द विद द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग इज नॉर्मली कितना होता है ना, ये हमारा 70 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 38, आर्क वेल्डिंग इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस शुड बी नियरली इक्वल टू। जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो जो आर्क होता है वो उसका डिस्टेंस कितना होता है ना, इलेक्ट्रोड का डायमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन 39, देखो जो इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर सिलेक्टेड फॉर स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग वेल्डेड टी। तो इसका रिलेशन क्या रहेगा ना, देखो जो डायमीटर होता है वो थिकनेस का रूट ओवर पर होता है, डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ थिकनेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में है, द शेड नंबर ऑफ द कलर्ड ग्लास जनरली यूज इन ए वेल्ड हैंड स्क्रीन फॉर करंट अप टू 100 एम्पियर के लिए हम 12 से 14 तक, ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद 41, मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस। देखो मिग वेल्डिंग और मैग वेल्डिंग। जो मिग वेल्डिंग होता है मेटल इनोट गैस वेल्डिंग, और जो मैग वेल्डिंग होता है वो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ये जो एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है, लेकिन इनोट गैस में हीलियम या आर्गन गैस का यूज होता है। तो ये एक्टिव गैस है तो मैग वेल्डिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, देखो आज इस वीडियो में 41 तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन टोटल 80 क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको 80 तक जितना सारे क्वेश्चन है सबको फिनिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।